हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी पूरी कवर कर ली थी। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सारे नीट में आए हुए, जेई में आए हुए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और आपको वो सॉल्व करने होंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और एनसीईआरटी के भी जितने क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर लेंगे। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंप्लीट प्रैक्टिस हम इस क्लास में खत्म कर देंगे। हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद नहीं होता है तो आपको देखना है। शुरुआत में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपसे ना हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, लेकिन 3-4 क्वेश्चन बाद आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज फ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपको एच न्यू नॉट या फिर फाई की वैल्यू दे रखी है, कितनी, फ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल हमने समझ लिया था, राइट। अच्छा, और फिर कह रहा है अगर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने फॉल कराई 200 नैनोमीटर वेवलेंथ की किसी मेटल सरफेस पर, तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला आता है, क्या, एच न्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। राइट, कल हमने इस फॉर्मूले को सीखा था। तो आपको फाइव तो पता है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप एच न्यू निकाल लो तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली तो आपको हाफ तो पता ही है, एम की वैल्यू आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी आप निकाल सकते हो, है ना। तो चलो सबसे पहले हम एच न्यू की वैल्यू निकालते हैं। एच न्यू कैसे निकालेंगे, एच न्यू की जगह मैं एच सी अपॉन लेमडा भी रख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। एच की वैल्यू कितनी होगी, 6.634 इंटू 10⁻⁻34, राइट। इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन लेमडा कितना है, 200 नैनोमीटर, तो 200 इंटू 10⁻⁹ मीटर। लेकिन रिमेंबर ये वैल्यू किस में आई है, जूल में। मुझे किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू भी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या फिर आप चाहो तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर सकते हो, किस में, जूल में। तो जैसे आपकी मर्जी हो, जो भी आप करना चाहो आप वो कर सकते हो। तो चलो मेरा मन है मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूं, तो कैसे करूंगा, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड देकर। ठीक, तो एक तो तरीका है, आप ये पूरी कैलकुलेशन करो लंबी चौड़ी, ठीक, और फिर एच सी अपॉन लेमडा की वैल्यू निकालो। नहीं तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था एनर्जी का, 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, राइट। तो अगर आपको कभी भी एनर्जी निकालनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आपको लैम्डा दे रखा हो नैनोमीटर में, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते थे। या अगर एंगस्ट्रॉन में देखा दे रखा हो तो 12400 लगा सकते थे। तो यहां से आपकी डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी। तो E इज इक्वल टू 1240 अपॉन 200 कर दो, यहां से सिंपली आ जाएगा कितना, 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी सिंपल, राइट, कुछ नहीं था। तो बहुत जल्दी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लेकिन अगर आप यहां से निकालोगे तो आंसर वही आएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन देखो कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जाएगी। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है कि भाई कहीं हमारी कैलकुलेशन लंबी तो नहीं हो रही। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, जब आपको एनर्जी निकालनी हो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ठीक है। तो हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एच सी अपॉन लेमडा की वैल्यू आई 6.2, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -3। ठीक, अच्छा, ये पूरी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, 3.2 इंटू 10 रेज टू दावर, सॉरी 1.6 इंटू 10 रेज टू दावर -19 जूल, राइट। तो ये तो आ गई आपकी एनर्जी। अब आपको क्या निकालना था, V। तो V कैसे आएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 इंटू 1.6, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इंटू 2 इंटू 10 रेज टू दावर -19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू दावर -31, 9.1 इंटू 10 रेज टू दावर -31 kg, राइट। मैंने सब चीजों को किसमें रखा है, मैंने सब चीजों को रखा हुआ है आपका SI यूनिट में। अब यहां से आपको V निकालना है, आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो, उसका अंडर रूट ले लो, आपको V की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका, लेकिन आपको कैलकुलेशन पूरी करनी है, बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करनी है कैलकुलेशन से, नहीं तो आप ही के लिए वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर।
ठीक है, कैलकुलेशन से बिल्कुल भी मुंह नहीं फेरना है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाथ से ही करनी है कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से नहीं करनी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक जेई में आ रखा है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक सर्टेन मेटल है आपके पास जिसमें आपने लाइट गिराई इस फ्रीक्वेंसी की, है ना, तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, ठीक, जिसकी काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स थी उन फोटो इलेक्ट्रॉन से जो निकलते जब आप लाइट गिराते 2 × 10⁻16 हर्ट्ज की। यानी कि जब आपने 2 × 10⁻16 हर्ट्ज की लाइट गिराई तो कोई इलेक्ट्रॉन निकले, उनका कुछ काइनेटिक एनर्जी था, राइट। लेकिन जब आपने 3.2 × 10⁻16 हर्ट्ज की गिराई तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और उनकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन 3.2 वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो दुगनी थी 2 वाले केस से। तो आपको क्या बताना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मेटल की। सही है, तो सबसे पहले तो मुझे दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में डबल है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट से। अब ये सेकंड किसको माना है, फर्स्ट किसको माना है, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक केस में डबल है दूसरे केस से। अब सेकंड फर्स्ट मैंने अपने हिसाब से मान लिया है, ठीक है, आप इसको ये ना समझे कि ये इस वैल्यू के हिसाब से। अभी हम सेकंड फर्स्ट डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात तो पता है क्या, कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 ले लूं, यहां पर एच न्यू 1 ले लूं, यहां एच न्यू नॉट 1 ले लूं, पहला केस। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एच न्यू 2 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। अगर दोनों जगह से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट 1। यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच न्यू नॉट एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट 2। सही है, अब 1 और 2 फिक्स कर लो, अब 1 और 2 फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 फिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, म्यू 1 और म्यू 2, तो आपका जो म्यू 2 हो जाएगा वो ये हो जाएगा, राइट, और म्यू 1 आपका ये हो जाएगा। तो मैंने मान लिया पहली फ्रीक्वेंसी में इसको मान रहा हूं 2 × 10⁻16 को, और दूसरी फ्रीक्वेंसी मान रहा हूं 3.2 × 10⁻16 हर्ट्ज को। तो सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी लिख लो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच तो कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, और ये हो गया म्यू 1 माइनस म्यू नॉट 1, और यहां से काइनेटिक एनर्जी 2 लिख लो, इसको मैंने 1 माना है, इसको 2 माना है, ठीक है। एच कॉमन ले लो, म्यू 2 माइनस म्यू नॉट 2, ठीक है। अच्छा, अब मुझसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी 1। याद रखना ये 1 है और ये 2 है, भूल ना जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 2 की जगह ये वैल्यू रख दूं और काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह ये वैल्यू रख दूं, तो देखो क्या आएगा, एच म्यू 2 माइनस म्यू नॉट 2 इज इक्वल्स टू 2h म्यू 1 माइनस म्यू नॉट 1। h से h कैंसिल, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 2 माइनस म्यू नॉट। अब ध्यान से देखना, म्यू नॉट 1 और म्यू नॉट 2 कैसे हो जाएंगे, सेम, क्यों, क्योंकि सर मेटल सेम है। अगर मेटल सेम है तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज थोड़ी होगी, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होती है। तो यहां पर आप जो म्यू नॉट 2 और म्यू नॉट 1 लिख रहे हो वो एक्चुअली में सेम ही है, तो मैं अब उसको क्या लिखूंगा, म्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू नॉट। तो ये क्या आ गया, म्यू 2 प्लस म्यू नॉट इज इक्वल टू 2 म्यू 1। क्लियर है, ठीक है। तो आपको म्यू नॉट तो निकालना है, तो म्यू नॉट क्या हो गया, 2 म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब म्यू 1 आपने कितना माना है, म्यू 1 है आपका, मतलब आपने क्या माना है, आपको दे रखा है, दैट इज ये 2 × 10⁻16। तो 2 × 2 × 10⁻16 माइनस 3.2 × 10⁻16, तो ये हो गया 4 माइनस 3.2 × 10⁻16, दैट इज 0.8 × 10⁻16, या इसको लिख सकता हूं 8 × 10⁻15 हर्ट्ज। ये आ गया आपका आंसर।
सिंपल था, बस उसने जो बोला हमने वो कर दिया और 2 बार फॉर्मूला लगाकर उनको आपस में कंपेयर कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, और ये है आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन को आपको करके लेकर आना है और ये है आपका होमवर्क। ठीक, मैं आपको आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सकोगे। तो देखो, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा आपका 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले का आपका आंसर आएगा 3.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल। होमवर्क का मतलब है आपको वीडियो को पॉज करना और खुद करना है इस क्वेश्चन को, पूरी कैलकुलेशन साफ साफ आपको निकालनी है। और अगली वैल्यू आएगी आपकी 8.22 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गलती मत करना, वी स्क्वायर मत निकाल देना, वेलोसिटी निकालनी, अंडर रूट भी लेना पड़ेगा। ठीक, मेहनत करवा रहा हूं मैं आपसे, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है ये, काफी कीमती क्वेश्चन। 8 अप्रैल 2019 आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द कलेक्टर प्लेट इज एट 2 वोल्ट। कल हम लोगों ने 2 प्लेट की बात करी थी ना, कि भाई एक जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और एक जिस तरफ जा रहे थे। तो जिस तरफ जा रहे थे ना, वो प्लेट थी कलेक्टर प्लेट, जिसका पोटेंशियल एडजस्टेबल था। ठीक है, तो ये क्या है, कलेक्टर प्लेट। और इसको बोलते हैं एमिटर प्लेट, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। राइट, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि जो कलेक्टर प्लेट है उसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द एमिटर प्लेट। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट, यानी कि एमिटर प्लेट के रेस्पेक्ट में 2 वोल्ट है उसका, किसका, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल। ठीक है, और ये बनी किससे है, एमिटर प्लेट कॉपर से बनी है, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका वर्क फंक्शन है, यानी कि इतना एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एमिटर इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ, ठीक है, आपने एमिटर पर एक लाइट गिराई 200 नैनोमीटर की। ठीक, तो आपको बताना है मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी जब वो कलेक्टर पर पहुंचेगा तब। अच्छा, तो एक बात तो क्लियर है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये आपको दे रखा है कितना, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एच न्यू। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एच न्यू। ठीक है, तो अगर आप एच न्यू निकालोगे तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था वैसे करके, क्योंकि आपको फिर से किस में दे रखी है, नैनोमीटर में, तो 1240 करके वैसे ही आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो आप चाहो तो कैसे निकालोगे, आप इसको जूल में निकाल लो और इसको भी जूल में निकाल लो। तो मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मेथड सबसे सही रहेगा, तो उसी से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1240 अपॉन 200, राइट, तो ये कैंसिल, और 1240 अपॉन 200 ही है ना। क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, तो ये इतना दे रखा है, अच्छी बात है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे तो देख लेंगे। मुझे क्वेश्चन में शायद कुछ मिसिंग लग रहा है, पता नहीं, लेट्स सी, शायद मैंने लिखने में गलती करी हो, बट चेक करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो 1.7 का मतलब क्या है, 1.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सही है, तो
तो इतनी आपकी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, या फिर अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना चाहते हो तो इतना ही रख लो, आसान ही रहेगा। ठीक, तो मान लो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वो इस स्पीड से भागेगा किसकी तरफ, कलेक्टर प्लेट की तरफ। तो ये तो इसकी क्या हो गई, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इतनी तो इसके पास है ही है। अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल आप जीरो भी रख दोगे ना, तो भी वो इतनी रफ्तार से तो भागेगा ही भागेगा। सही है, या जो हमने कल 3 केस पढ़े थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन वो कह रहा है अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मुझे बतानी हो तो कैसे बताऊंगा। मैं कहूंगा देखो, आपने कहा है कि यहां पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो हो सकता है वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस इलेक्ट्रॉन के फेवर में हो, यानी कि 1.7 से तो वो भाग ही रहा था, आपने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और क्रिएट कर दिया, यानी कि अब वो 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से और भागेगा। तो 1.7 का पहले से और 2 वोल्ट आपने बाहर से दिया, तो अब जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1.7, दैट इज 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर, ये उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो हमने कैसे निकाली कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो उस पर फोर्स लगेगा, उसकी वजह से जो खिंचा हुआ आएगा वो कलेक्टर प्लेट की तरफ, दैट विल बी 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा आपको। तो जो मैंने कल कंसेप्ट सिखाया था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो अभी हम ऐसे और क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी अभी थोड़ा और डाउट रह गया है ना, तो वो भी अगले क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, जो वो कलेक्टर प्लेट और एमिटर प्लेट्स वाले कंसेप्ट्स थे वो आज के बाद आपके डाउट नहीं रहेंगे, अगर आपने सारे क्वेश्चन देख लिए एक बार तो। अगला क्वेश्चन फिर से 8 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन को पढ़ें पूरा और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगेन नाइस क्वेश्चन, जेई में आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करें। मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूं इस क्वेश्चन में जो लगेगी। आपने क्लास 10th में या क्लास 9th में पढ़ा होगा, ये काइनेमेटिक्स में काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला P²/2mb होता है। अगर नहीं पढ़ा तो अब सुन लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2mb होता है। P क्या है, मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम। देखो कैसे, P की वैल्यू है कितनी, mv, तो यहां पर पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m²v²/2m। एक m से एक m कट गया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv²। तो सेम ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं P²/2mb लिख सकता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, हमसे कह रहा है एक फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से निकला लैम्डा नाम की लाइट गिराने पर, उसका मोमेंटम था p। ठीक, अच्छा, तो आपको बताना है कि कितने वेवलेंथ की मैं लाइट गिराऊं ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 1.5p हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर लैम्डा नाम की लाइट गिराते हो तो जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, p का, फोटो इलेक्ट्रॉन में। तो अगर मुझे 1.5p का मोमेंटम चाहिए तो कितने वेवलेंथ की लाइट गिराऊं, आपको ये बताना है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लैम्डा इटसेल्फ, बिकॉज ऑप्शन उसी पोर्शन में दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज मुझसे कह रहा है, क्या, अज्यूम कर लो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन। बस यही काम की चीज थी। क्या कहना चाह रहा है वो, आपको फॉर्मूला पता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो कह रहा है कि वर्क फंक्शन के कंपैरिजन में मान लो कि काइनेटिक एनर्जी बहुत 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 ज्यादा है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी के सामने एच न्यू नॉट को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। सर नेग्लेक्ट कैसे कर दिया आपने, ऐसे कर दिया। सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मैंने आपसे कहा मैंने तुम्हें 1 रुपया और दिया, बताओ तुम कितने अमीर हो गए। आपने थप्पड़ मार दिया, आपने कहा कोई अमीर नहीं हुआ, 1 करोड़ ही है अभी भी। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे 1 रुपया ले लिया, बताओ आप कितने गरीब हो गए। आपने फिर से थप्पड़ लगा दिया, अरे कोई गरीब होता है क्या 1 करोड़ में से 1 रुपया निकालने में, राइट। तो इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसमें एच नॉट जुड़ा हो चाहे निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, एच न्यू को मैं एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को मैं P²/2m भी लिख सकता हूं। सही है, तो यहां से एक चीज समझ में आई आपको क्या,
कि सर पी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, पी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला पी था पी और दूसरा पी था 1.5 पी, और जब पहला पी था पी तो लैम्डा था लैम्डा। ठीक है, लेकिन जब दूसरा पी था तो मुझे लैम्डा निकालना है, मैं मान ले रहा हूं लैम्डा डैश, ये मुझे निकालना है। तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा सर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा। सही बात है, तो यानी कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू 10 इंटू लैम्डा अपॉन 15 इंटू 15 हो जाएगा। 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, यानी कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 लैम्डा हो जाएगा। सिंपल। ठीक, तो इस तरीके से आपको करने हैं, तो बस सोचना है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं जेई कैसे आपको सोचने पर मजबूर करता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देकर। अगला 12 जनवरी 2019 का क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको वैल्यू बता देता हूं, बस वैल्यू आएगी इसकी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करना है, जो डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जो आपको सॉल्व करने हैं और आंसर बताने हैं। चलिए अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। एनसीईआरटी में एग्जांपल में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन आपको वहां से टीकना नहीं है, आपको सॉल्व करना है और आंसर लेकर आना है। आपसे दो चीजें पूछ रहा है इसमें, क्या क्या, मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है। तो मैं दोनों के आंसर बता देता हूं। मिनिमम एनर्जी जो आपकी आएगी दैट विल बी 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट सॉरी जो लैम्डा आएगा वो आएगा 517 नैनोमीटर। ठीक है, तो करना जरूर, और फिर कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता ही दूंगा। राइट, अगला क्वेश्चन जेई 2018 का सॉल्व करिए। मैं घर के लिए आपको वही क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनमें बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस कंसेप्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है, ये जेई 2018 में आया था। देखो क्वेश्चन क्या है, ejection of a photoelectron from a metal in a photoelectric plate experiment can be stopped by applying 0.5 वोल्ट। ध्यान से समझना, मैंने कल आपको क्या सिखाया था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, सपोज आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 5 जूल की, ठीक, अगर आप उस पर उतना ही पोटेंशियल लगा दो जो उस काइनेटिक एनर्जी को अपोज कर दे, तो वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। मतलब जिस फोर्स के साथ वो इधर से इधर जा रहा था, अगर आपने ऑपोजिट में उतना ही फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं। तो इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि आपने इधर से 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रुक गया। इसका मतलब उसके अंदर जो फोर्स था या पोटेंशियल था वो कितना था, 0.5 ही रहा होगा। राइट, और मैंने आपको बताया था जब किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल में रखते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, और दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी इफ नथिंग इज गिवन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जब आपने 0.5 वोल्ट के पोटेंशियल में रखा होगा तो उसके अंदर एनर्जी कितनी आ गई होगी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। सर आपको कैसे पता वो 0.5 वोल्ट में रखा था, क्योंकि बेटा जब 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल अपोजिट साइड से अप्लाई किया तो वो रुक गया। इसका मतलब जब वो चल रहा था तब भी उस पर इतना ही पोटेंशियल लग रहा था, इसीलिए तो रुक गया, क्योंकि ऑपोजिट साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा होगा। अगर ज्यादा लगता तो वो वापस लौट जाता, अगर कम लगता तो वो सीधे चला आता, लेकिन बराबर लगा हुआ इसलिए वो रुक गया। केस फर्स्ट है ये कल की क्लास का, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इनडायरेक्टली, सही है ना। ठीक है, तो अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। तो आपको दे रखा है व्हेन द रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर इज यूज्ड, यानी कि आपने 250 नैनोमीटर की रेडिएशन ऊपर से गिराई है। ठीक, तो अगर आपने ऊपर से 250 नैनोमीटर की गिराई है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1240 अपॉन 250। ठीक है, तो 124 अपॉन 25 करिएगा, यहां से कुछ वैल्यू आएगी, मोस्ट प्रोबेबली शायद 4.9 वोल्ट आएगी। एक बार चेक कर लेना,
क्योंकि 25 फोर जा आएगा 100, बचेगा 240, और पॉइंट लगाया तो 25 9 जा होते हैं 225, हाँ 4.9 वोल्ट आएगी, सही करा है मैंने। ठीक है, तो लगभग लगभग 4.9 वोल्ट आएगी। ठीक है, तो यानी कि इतनी एनर्जी तो आप गिरा रहे हो उस पर। ठीक है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, ये तो आपको निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी उसकी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि फाई कितना आ गया सर, फाई आ गया आपका 4.9 में से 0.5 घटा दो तो 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.4, यानी कि ये हो गया लगभग डी ऑप्शन। सही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का ज्ञान होना चाहिए, सैचुरेशन करंट का ज्ञान होना चाहिए, कब खींचेगा ये पता होना चाहिए, कब रोक देगा ये पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो क्वेश्चन देखो एक एक लाइन के हैं ये, और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए 2 सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, आंसर बता देता हूं मैं आपको, इसका आंसर आएगा 222 इंटू 10⁻⁻21 जूल। 222 इंटू 10⁻⁻21 जूल पूरा सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बस कैलकुलेशन है आपके लिए जो मैं आपको दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, जेई एडवांस 2011। अब 2011 में एडवांस नहीं होता था, आईआईटी जेई नाम से होता था पेपर, लेकिन वो आज का एडवांस ही है। ठीक है, तो मैंने जेई एडवांस लिख दिया। जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है, बस ध्यान से देखो। आपसे कह रहा है आपको कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शन दे रखे हैं, यानी कि इतना एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। लेकिन आपने जो एनर्जी गिराई वो कितने की गिराई है, 300 नैनोमीटर की। तो आपको बताना है कि कौन कौन से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप इससे एनर्जी निकाल लो इस लैम्डा से, और चेक कर लो उस एनर्जी से कम वैल्यू किस किस में लग रही है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो निकाल के देखें एनर्जी, चलिए निकालते हैं। तो देखो एनर्जी कैसे निकालूंगा, एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1240 अपॉन 300। आप ये देखो कितना काम आ रहा है ये फॉर्मूला, राइट। तो ये हो गया आपका 12.4 अपॉन 3, ये हो गया आपका 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग लगभग, राइट। तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने गिराया है, तो जिसकी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे कम है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी यहां से यहां से यहां से और यहां से, यानी कि 4 मेटल ऐसी हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो आंसर हो गया आपका 4। कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तभी देख रहे होंगे, ऐसे ना देखिएगा। ठीक है, पहले आपको सॉल्व करने हैं खुद से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जेई मेन 2021 का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन, यूनिट कन्वर्जन करवाना चाह रहा है वो आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको किसी एटम, मेटल के किसी एटम को आयोनाइज करना है, आयोनाइज मतलब क्या होता है कि अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो आयन बन जाएगा, तो वो आयनाइज हो गया, है ना। ठीक है, तो आपने उस पर एनर्जी गिराई 663 नैनोमीटर, है ना। अगर आप किसी मेटल के किसी एटम को आयनाइज करना चाहते हो, तो अगर आप उस पर 663 नैनोमीटर की वेवलेंथ का फोटोन गिराओगे तो आराम से उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, मतलब लैम्डा दे रखा है, ई निकलवाया, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ई जो आपसे पूछा है वो किलोजूल पर मोल में पूछा है। तो क्या हुआ सर, तो कुछ नहीं हुआ, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो आप इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा लगाएंगे। ठीक है, एच कितना है सर, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी है 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा कितना है सर, आप ही ने तो दिया है 663 इंटू 10⁻⁹। ठीक, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10⁻⁷, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 15, 15 और 34 हो जाएंगे 10⁻⁹। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, लेकिन ये किसकी आई, पर एटम, क्योंकि ये एक एटम को आयनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी दे रखी है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले तो किलोजूल में, तो इसको किलोजूल में चेंज करो, 3 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई 1000, तो ये तो चेंज हो गया किसमें, किलोजूल में। लेकिन ये एक एटम की है, एक मोल की कितनी होगी सर, Na से मल्टीप्लाई कर दो।
अब सही है आंसर। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो 3 6 18, ये लगभग लगभग 18, और ये हो गया कितना, -22 23। अरे ये तो लगभग बराबर ही आ गया है ना। तो इसको पूरा ही कर लो, 3 6 18.066 कुछ इस तरीके से है, यानी कि लगभग लगभग 180.66 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आया आप प्यार से करो, आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट मन में कर लिया है। अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये लगभग 181 किलो जूल पर मोल हो गया। नहीं तो आप यहाँ इतना लिखना चाहो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा आपका मन करे। क्लियर? तो बस आपको कुछ नहीं करना था, जूल पर एटम को किलो जूल पर मोल में चेंज करना था और आंसर आपका आ जाता। अगला क्वेश्चन फिर से जेई मेन 2021 का क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ये, अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक सोर्स है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का, जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। ठीक है, और वो 10 सेकंड में आपको 1000 जूल एनर्जी दे देता है। अच्छा, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर 10 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी दे रहा है तो 1 सेकंड में कितनी देगा? 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी देगा। ठीक है, assume that wavelength 400 nanometer is sufficient for ejection of electron from the surface of sodium metal. The value of x is, x कहाँ है? What is x? कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? क्या मैं कुछ खा गया हूं? हाँ, बीच में थोड़ा सा मिसिंग हो गया, इसको थोड़ा चेंज कर लें क्या? क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर 10 सेकंड के बाद एक लाइन ऐड कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप लोग प्लीज लिख लें उसको। 10 सेकंड के बाद लिखिए व्हेन दिस रेडिएशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, ये यहाँ की लाइन है 10 सेकंड के बाद। व्हेन दिस रेडिएशन falls on the surface of sodium, x into 10 raised to the power 20 electrons are ejected per second. ठीक है, एज्यूम दैट, अब पूरा वैसे। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार कि एक सोर्स है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का, जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। ठीक है, और वो हमें 10 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी देता है। तो 1 सेकंड में कितनी देगा? 100 जूल। अगर जब हम इस रेडिएशन को सोडियम मेटल के सरफेस पर गिराते हैं तो x इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए निकालते हैं x की वैल्यू क्या है। कैसे करेंगे जरा सोचते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो लाइट गिरा रहे हो वो 400 नैनोमीटर की गिरा रहे हो, और क्वेश्चन कह रहा है कि 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो मैं इस वैल्यू को एनर्जी निकाल लेता हूं। तो E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा से सबसे पहले मैं एनर्जी निकालता हूं। तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन ये कितना है 400, तो 400 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। सही है, तो ये हो जाएगा आपका 6.6 लिख लेता हूं इसको शॉर्ट में, इंटू 3 अपॉन 4, और ये हो गया -17, 17 ऊपर गया 17 और 8 25 और -34 -34 और 25 -9 हो गया 10 रेज़ टू द पावर -9। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया आपका इतना सबसे, अरे नहीं नहीं यहाँ पर 19 नहीं है ना, यहाँ पर 9 होगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो 2 2 4, मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया 9.9 अपॉन 2, तो इसका मतलब कितना हो गया 4.9, लगभग 4.95 है ना। तो 4.95 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल, इतनी एनर्जी है, राइट। यानी कि इतनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में।
क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन आपको कितनी एनर्जी मिल रही है एक सेकंड में? 100 जूल। तो आप अगर इतनी एनर्जी देते हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 100 जूल एनर्जी से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड will be 100 upon 4.965 into 10 raised to the power minus 90। इसको सॉल्व कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 20.14 इंटू 10 रेज टू द पावर 90। और अगर इसको 20 की पावर में चेंज करना है तो 2.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 20। तो ये तो पूछा नहीं था, आंसर हो गया 2.01। एक्स की वैल्यू हो गई 2.01। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है मेटल की, फ्रॉम विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। अरे वाह, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में जीरो वेलोसिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच से एच कैंसिल, तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, है ना? ठीक है। और फिर मुझसे क्या कह रहा है, हाँ आपको वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 6800 एंगस्ट्रॉम। तो म्यू इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा। सी कितना है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और लैम्डा कितना है 6800 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन 6.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7। तो पावर को अलग सॉल्व कर लो, ये हो गया 10 रेज टू द पावर 15, है ना। और 3 अपॉन 0.68, तो इसको 30 कर लो, ये हो गया 15, ये हो गया 34। तो ये लगभग लगभग वैल्यू कुछ कुछ आएगी, 3 4 12 होते हैं ना, तो 0.441 के आसपास इंटू 10 रेज टू द पावर 15, यानी कि 4.41 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। सिंपल सा था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। AIPMT 2009 का क्वेश्चन, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। ये आपसे गलती करवाएगा, एक बार जरूर इसको अटेम्प्ट करें, ये आपसे पक्का गलती करवा कर जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, नहीं किया तो पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इसका आंसर सी आया होगा, सही बात है, लेकिन आंसर है डी। कैसे देखते हैं। कह रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल A2 का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कितनी, इतनी। और बॉन्ड तोड़ने में, यानी कि आपके पास ना AA का बॉन्ड है, ठीक है, इसको तोड़ने में एनर्जी लगती है 4.0 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 90। लेकिन आपने बाहर से एनर्जी इसको दे दी 4.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 90। तो क्या होगा सर, 4.0 तो टूटने में लग जाएगी, तो बची 0.4 वो कहां जाएगी सर, जब ये टूट जाएंगे ना तो इनको जो एनर्जी मिलेगी ना उसको लेके ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। मैंने कहा ठीक है, तो एनर्जी कितनी मिल रही है, आपने कहा सर इनमें से माइनस कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो माइनस करा जा 4.4 माइनस 4.0 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 90। तो ये आया 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 90, या इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 20 जूल। इतनी एनर्जी तो बच गई, है ना। अब ये एनर्जी इनको मिलेगी, तो इनको लेकर ये कहां भागेंगे, आधा इधर भागेगा और आधा इधर भागेगा, यानी कि 4 जूल एनर्जी दोनों को भगाने में लग रही है। तो एक एटम को भगाने में कितनी लग रही है सर, डिवाइडेड बाई 2। बस यही काम था, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पर एटम पूछा है। तो आंसर हो गया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 जूल। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें। जल्दी से अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नहीं है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे एक, जो जेई में आ रखा था 2019 में, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके लेके आया हूं, ताकि अगर दोबारा से सेम क्वेश्चन पूछेगी तो वो तो पूछेगी नहीं जेई, थोड़ा सा तो वेरिएशन करेगी, तो इस टाइप का करेगी।
आपसे क्या कहा है, सबसे पहले उसने एब्जॉर्ब करी है इस रेडिएशन को, है ना, तो सबसे पहले तो एनर्जी निकाल लो। ठीक है, इतना वो एब्जॉर्ब कर रही है। फिर जब इसको निकालेगी तो इतनी एनर्जी तो बाहर निकालेगी, ठीक है, तो यानी कि दो फोटोन में निकाल रही, E1 और E2। हर फोटोन की अपनी एक एक एनर्जी होगी और वो इस एनर्जी के बराबर होगी जो उसने एब्जॉर्ब करी है। अच्छी बात है। तो E1 क्या आ जाएगा, E1 भी वही आ जाएगा भाई, hc अपॉन लेमडा वन। E2 क्या आ जाएगा, hc अपॉन लेमडा टू। तो hc और hc से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, 1/200 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। लेकिन क्वेश्चन में मेरे से कह रहा है लेमडा वन और लेमडा टू में रिलेशन है क्या, 2:3 का, यानी कि लेमडा वन अपॉन लेमडा टू क्या है, 2:3। तो यहां से लेमडा वन की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, वो आ जाएगी 2/3 लेमडा टू, और यहां पर रख सकता हूं मैं लेमडा वन की वैल्यू। तो 1/200 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू लेमडा वन की वैल्यू क्या रखनी है, 2/3 लेमडा टू, तो 3/2 लेमडा टू हो जाएगा प्लस 1/λ2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, तो यहां से आप लेमडा टू की वैल्यू निकाल सकते हो, सॉल्व करके जो भी आएगी वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करें, यहां से लेमडा टू की वैल्यू निकालें, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। यहां पर 19 नहीं 9 है ना। तो अगर आप चाहें तो इसको अभी नैनोमीटर में लिखा रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको नैनोमीटर में लिखा रहने दीजिए, तो यहां से आपकी जो लेमडा टू आएगी वो नैनोमीटर में आ जाएगी, और फिर उससे आप लेमडा वन भी नैनोमीटर में निकाल लेना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कोई और क्वेश्चन है, अरे वाह, एक और है, कर लीजिए इसको भी। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए जल्दी से। इसको होमवर्क दे दें, चलिए इसको होमवर्क दे देता हूं। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, राइट, कि कितना अप्लाई किया जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस पर बेस्ड है ये। तो आपको बताना होगा कितना आंसर होगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सॉरी, क्या पूछा है मेरे से, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, 1.2 वोल्ट आएगा। ठीक, जरूर अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। ठीक, आपको क्या निकालना होगा, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी, आप वर्क फंक्शन निकालिएगा, वो आएगा आपका 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि पोटेंशियल कितना लग रहा होगा उस पर, 1.2 वोल्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है इसलिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है वैल्यू, लेकिन पोटेंशियल कितना हो गया, 1.2 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। तो ये हो गई हमारी पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंप्लीट प्रैक्टिस। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पर जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको तरीके से पूरा प्रॉपरली अटेम्प्ट करें, आंसर तक जाएं, कैलकुलेशन को बीच में लिखकर केवल छोड़ ना दें, पूरा आंसर निकालें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और कल हम लोग शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट विल बी बोहर्स थ्योरी। कल हम बोहर के मॉडल पर मूव करेंगे और देखेंगे रदरफोर्ड ने जो गलतियां करी थी अपने मॉडल में, उसको बोहर ने कैसे सुधारा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।